Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to read about diffraction. My dear students, आपके बीएससी में दिया हुआ है क्या, दो चैप्टर्स हैं, क्या क्या देखिएगा। पहला है फ्रेजनल, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, फ्रॉनहोफर। क्या? फ्रॉनहोफर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, दे बोथ आर द पार्ट ऑफ डिफ्रैक्शन माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम पहले एकदम मोटिव से बात करेंगे। क्या? एकदम मोटिव से बात करेंगे कि व्हाट इज डिफ्रैक्शन, ठीक है, देन व्हाट इज फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, देन व्हाट इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, अबाउट ऑल अबाउट दैट ऑल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, यहाँ से कि डिफ्रैक्शन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, डिफ्रैक्शन क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट। अब सर लाइट बेंड कैसे हो रहा है? द बेंडिंग ऑफ लाइट अक्रॉस द एड्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्स्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। अब समझिएगा क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट द एड्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल, इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई लाइट जा रहा है सिंपली, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक ऑब्स्टिकल दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कुछ इस स्ट्रक्चर का ऑब्स्टिकल है। जब इस पे लाइट रेज पड़ती है देन दैट इज क्या होती है? बैंड होके निकलती है। इसे जाना किधर चाहिए था माय डियर स्टूडेंट्स? दैट इज देयर एक्सेस, जिधर जा रहा था, ठीक है, इतना बैंड हो गया। और मान लीजिए कोई स्क्रीन है जहाँ पे हमने इसे ऑब्जर्व किया कि सर आना तो यहाँ चाहिए था, आ कहाँ गया? यहाँ आ गया। दैट इज डिफ्रैक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्रैक्शन। इज इट क्लियर? डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट अक्रॉस द एड्स ऑफ ऑब्स्टिकल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? अब समझिएगा, कहा गया कि डिफ्रैक्शन को कितने तरीके से किया जा सकता है, तो वो थे दो तरीके। पहला तरीका था क्या? फ्रेजनल का, ठीक है, जिसे फ्रेजनल नाम के साइंटिस्ट ने दिया। क्या था? फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए पहले फ्रेजनल डिफ्रैक्शन समझ लेते हैं। दो क्या होते हैं ये समझ लीजिए, फ्रेजनल, फ्रॉनहोफर, ठीक है, दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। फ्रेजनल क्या होता है कि माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेजनल में होता ये है कि इन दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन माय डियर स्टूडेंट्स, द सोर्स एंड स्क्रीन आर फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब कि इसमें जो सोर्स है, ठीक है, और मान लीजिए जो स्क्रीन है, ठीक ना, क्या है? जो सोर्स है और जो स्क्रीन है। अब समझिएगा, पहले लगा के कर लेते हैं। मान लीजिए ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है, ये भी ऑब्स्टिकल है। ये क्या कर रहा है? ये सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यानी कि ये क्या था? सोर्स था। ये क्या था? कोई स्क्रीन पे कोई पॉइंट ले लीजिए, पी ले लीजिए, कहाँ पे? स्क्रीन पे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये क्या है? स्लिट्स ले लीजिए, ठीक है, इनका मतलब स्लिट्स या ऑब्स्टिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो हमारा सोर्स का डिस्टेंस है, यानी कि सोर्स जो है वो क्या है? फाइनाइट वैल्यू का है, यानी कि उसकी वैल्यू हमें पता है माय डियर स्टूडेंट्स। साथ ही में हमें स्क्रीन की भी वैल्यू पता है, ठीक है, यानी कि सोर्स और स्क्रीन जब दोनों की वैल्यू हमें पता रहेगी, यानी कि दोनों द फाइनाइट होंगे माय डियर स्टूडेंट, देन दैट इज कॉल्ड एज द फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रॉनहोफर की। ये भी समझ चुके होंगे आप कि फ्रॉनहोफर कैसा होने वाला है। इसमें क्या हुआ कि इसमें दोनों फाइनाइट पे थे। अब फ्रॉनहोफर में क्या हो गया देखिएगा, मान लीजिए कि कोई क्या है? सोर्स है, इसमें भी मान लीजिए
सोर्स और देखिए स्क्रीन तो फिक्स होने वाला है, लेकिन ये कितने डिस्टेंस पे होगा, इसमें क्या होने वाला है, ये इनफाइनाइट पे होने वाला है। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई लेंस है, ठीक है, बीच में ये स्लिट्स लगे हैं, फिर से लेंस है, और ये एट लास्ट दैट इज द स्क्रीन, रेज पास आउट होती हैं। मान लीजिए 3 ही रेज लेते हैं यहाँ पे, फिर तो ऑब्स्टिकल से कोई मतलब ही नहीं है, ऑब्स्टिकल थोड़ा बड़ा करिए, ठीक है। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना, ये सेंटर से जा रहा है तो सेंटर से ही निकलेगा, ठीक है, यहाँ से ये बिट और डेविएट होगा, ये यानी स्क्रीन पर क्या बना, एक पॉइंट बना, मान लीजिए पी से यस मान लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये वैल्यू हमें नहीं पता होने वाली, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता होने वाली, ठीक है। इस क्योंकि दैट इज द इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू, माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। देन दैट इज कॉल्ड एज द फ्रॉनहोफर। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आप क्या क्या समझ गए कि डिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, साथ ही में फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है, दैट इज क्लियर। अब समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि एक बात जान लीजिए कि फ्रॉनहोफर को जोसेफ वॉन फ्रॉनहोफर ने दिया था और फ्रेस्नेल को ऑगस्टिन फ्रेस्नेल ने दिया था, ठीक है। इसमें एक वैल्यू होती है, समझिएगा, क्या, डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉनहोफर और साथ ही में किसकी बात करते हैं, फ्रेस्नेल की। देखिएगा ये होता है फाइनाइट, क्या, फ्रॉनहोफर क्या होता है, फ्रॉनहोफर होता है इनफाइनाइट, ठीक है, फ्रेस्नेल होता है फाइनाइट। क्या इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट होता है, सोर्स और जो इसके स्क्रीन या फिर स्लिट्स की दूरी हैं उनकी बात होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंसिडेंट वेव फ्रंट ऑन द अपर्चर इज प्लेन। फ्रॉनहोफर में जो इंसिडेंट वेव होते हैं, क्या, इंसिडेंट वेव फ्रंट समझते हैं ना, हमने आपको वेब में पढ़ा है, वेव फ्रंट इस प्लेन लिख लीजिए, अपर्चर इस प्लेन, ठीक है। और इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इंसिडेंट वेव फ्रंट ऑन दी, क्या होगा, सोचिए जरा, इंसिडेंट वेव फ्रंट ऑन द अपर्चर इज आइदर स्फीरिकल, क्यों, इसमें स्फीरिकल बनाता है, ठीक ना, क्या बनाता है, स्फीरिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। लास्ट जो मतलब हमें जो समझना है वो वैल्यू क्या है, ये समझिए, जो फ्रॉनहोफर होता है वो जीरो इंटेंसिटी का होता है, क्या होता है, जीरो इंटेंसिटी उसमें फाउंड होता है, ठीक है। इसमें नॉन जीरो इंटेंसिटी होता है, नॉन जीरो इंटेंसिटी होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों, यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या कर रहा है, कंप्लीट डार्क बनाता है, क्या, कंप्लीट डार्क, और दैट मेक्स कंप्लीट ब्राइट, या फिर लिटिल ब्राइट होता है, मैक्सिमम केस में लिटिल ब्राइट होता है, लिटिल ब्राइट, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें समझिएगा, जीरो इंटेंसिटी का कोई कहे अगर फिगर बना के दिखाइए या फिर ग्राफ बना के दिखाए तो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। इसमें ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये यहाँ पे टच होती हैं, इसी को क्या कहते हैं, जीरो इंटेंसिटी। लेकिन फ्रेस्नेल में होता ही नहीं है, ऊपर ऊपर होता है, ठीक है। ये है नॉन जीरो इंटेंसिटी, ये क्या है, नॉन जीरो इंटेंसिटी, ये क्या है, जीरो इंटेंसिटी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर, ओके। अब चलिए हम बात करते हैं अब कुछ आगे,
डिफ्रैक्शन की बात हुई, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, दोनों के बीच का आप अंतर समझ चुके हो। अब आप चाहें तो इस पे न्यूमेरिकल्स भी लगा सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स का सेक्शन हम बाद में रखेंगे, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल लगा सकते हैं, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? अब हम समझते हैं कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। अब समझिएगा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ग्रेटिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्लिट्स। क्या होता है इसका मतलब? कॉम्बिनेशन किस चीज का? ऑफ स्लिट्स। स्लिट्स के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसे ग्रेटिंग कहा जाता है। और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग दो टाइप से किया जा सकता है। क्या? PTG। व्हाट इज PTG? प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। क्या माय डियर स्टूडेंट्स? प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। ये क्या? ये कुछ ऐसे। ये क्या हो रहा है? ट्रांसपेरेंट प्लेट होता है। क्या होता है? पहली बात कर लेते हैं किस चीज़ की? प्लेट की। तो होता है ये ट्रांसपेरेंट प्लेट होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये ट्रांसपेरेंट प्लेट होता है जो कि क्या करता है माय डियर स्टूडेंट्स, इन वन ऑफ ईच 1000 to 10,000 to 15,000 स्लिट्स होते हैं, ठीक है, इन 1 इंच में। इसके 1 इंच में माय डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं? 10,000, ठीक है, टू 15,000 स्लिट्स होते हैं, ठीक है, जिससे ये बना होता है क्या? प्लेन ट्रांसमिटिंग ग्रेटिंग, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे PTG कहते हैं। अब समझते हैं दूसरा पार्ट। ये तो इसका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। दूसरा क्या होगा? इसका दूसरा पार्ट होगा क्या चीज? रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। ये क्या था? प्लेन ट्रांसमिटिंग ग्रेटिंग। अब किस चीज की बात होगी? रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। इसमें क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? इसमें भी एक प्लेट होता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट ना होकर कैसा होता है? सिल्वर्ड होता है। कैसा होता है? सिल्वर्ड प्लेट होता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और इसमें क्या होता है? व्हेन वी टेक कॉनकेव शेप देन कॉल्ड कॉनकेव रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब जैसा हम लेंगे वैसा इसका नेम होगा। अगर कॉन्वेक्स लिया तो कॉन्वेक्स, कॉनकेव लिया तो कॉनकेव रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या होता है? कई सारे स्लिट से मिलके बना होता है, इसलिए इसे रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। और प्लेन में देखिएगा क्या? प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग में क्या होता है कि कई सारे स्लिट से मिलके बना होता है, इसलिए ये इसको कहते हैं। और ये कैसे? प्लेन के क्या होते हैं? स्लिट्स होते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे लेंसेज के ग्रीन वो होते हैं, इसलिए ऐसे ही हम बात करते हैं, ठीक है। कॉनकेव या कॉन्वेक्स या फिर प्लेन मिरर की बात करें, ऐसा यूज करेंगे, देन वी आर कॉल्ड अबाउट दैट ऑल, ठीक है डिस्टेंस। तो इन दोनों का यूज होता है किसके लिए? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए। और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं। अब समझिएगा कि स्पेक्ट्रोग्रेटिंग, स्पेक्ट्रोमेग्रेटिंग क्या होता है। इसमें माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा कि जो आई की वैल्यू होती है इसे फाइंड करने के लिए हम सब कुछ करते हैं, ठीक है। क्या? आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है कि वैल्यू आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा अपन अल्फा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, फिर क्या? साइन एन बीटा अपॉन बीटा, क्या? साइन बीटा, ठीक ना, साइन बीटा का स्क्वायर, जी माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए हम पूरा झोल झाल करते हैं। दैट इज द इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी फॉर एन पैरेलल स्लिट्स। जितने भी एन पैरेलल स्लिट्स की बात हुई थी ना, उसके लिए होता है। क्या होता है ये? इक्वेशन किस चीज के लिए? इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी फॉर एन पैरेलल स्लिट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यही बात होती है। और साथ ही में एक और फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आई नॉट एन स्क्वायर, इस पर भी कई बार बात होती है, ठीक है। और इन सब बातों के बारे में बात करते हुए, मतलब इन सब चीज़ों को प्रूव करते हुए, बताते हुए हम धीरे धीरे माय डियर स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। क्या होता है? एम इज इक्वल टू
एन कैपिटल एन, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक ना। इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में बात होता है। और एट लास्ट जो आता है माय डियर स्टूडेंट, जो विड्थ होता है उस पर क्वेश्चन आता है, वो होता है 210 थीटा एन अपॉन एन कैपिटल एन। ये जो एन कैपिटल एन है इससे आया, ठीक है, ये विड्थ होता है। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं 1 2 3 एंड अबाउट दैट फोर्थ, ठीक है। ये सिंपल से भी पूछ सकता है कि इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी फॉर पैरेलल स्लिट्स क्या होता है, ये बता दीजिए, ठीक है। तो आप सिंपल ये लिख देंगे, दैट इज। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर था डिफ्रैक्शन, क्या था, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के दो चैप्टर्स थे, ठीक है, डिफ्रैक्शन के दो चैप्टर थे, फ्रॉनहोफर एंड फ्रेजनल, दे बोथ आर इंड। अब हम बात करेंगे, तीसरा चैप्टर भी इंड हो गया, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसमें हमने इस लेक्चर में 3 चैप्टर्स कवर किए हैं, ठीक है। जो आने वाला है उतना ही हमने बताया, ठीक है, क्या होता है और कैसे होता है, उसका फिगर कैसा होता है, यही आता है और यही हमने बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, पोलराइजेशन की। किसकी बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, पोलराइजेशन की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।